हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या आप सुनने की तैयार है? क्या बाइबल में अच्छे माता पिता कौन है और अच्छे माता पिता आपको बनना है? हालेलुया। अगर आप अच्छे हैं तो आपसे भी अच्छे आपके बच्चे बने। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के मातेंगे पढ़ेंगे। बाइबल का वचन में कहता कि लोगों का लिखा हुआ 23 27 28 पढ़ेंगे। लोगों का लिखा हुआ 23 27 28 वचन में कहता कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस को लेकर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस को लेकर चलने के समय में पीछे से रोम राज्य के सैनिक लोग मारने के समयों में यीशु मसीह दर्द को सहते हुए सर से खून आ रहा है और हाथों से पैरों से शरीर में से खून आ रहा है। यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर 150 किलो का उस क्रूस को लेकर चलने के समयों में अनेक स्त्रियां रो रहे प्रभु यीशु ये दर्द के लिए ये कैसा दर्द है? तूने अच्छा किया, तूने भूखों को रोटी खिलाया, तूने चंगाई किया, मुर्दों को जिंदा किया, ये विपत्ति क्यों आया? बोके अनेक स्त्रियां अनेक लोग रो रहे थे। यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर चलने के समय में पढ़ेंगे लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु मसीह के पीछे अनेक भीड़ लोग इकट्ठा हो गए थे और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो बहुत सारे स्त्रियां भी थी छाती पीटती और विलाप करती, छाती पीट कर रो रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़ यीशु ने सुनी। हालेलुया। क्रूस को लेकर चलने समय में अनेक माताएं अनेक स्त्रियां छाती पीट कर रोने के समय में यीशु मसीह उनकी ओर देखकर कहने लगा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। अपने लिए अपने बच्चों के लिए रो बोल के यीशु ने वहां पर कहा। क्या शब्द है वो? जब मैं इस्राएल में था उस जगह में इस शब्द को जो बोला गया वहां पर उस जगह में ऐसा लिखा हुआ है। यीशु ने इस शब्द को यहां पर कहा है बोल। यीशु ने उन स्त्रियों को जो रो रहे थे छाती पीट कर उन स्त्रियों से यीशु ने कहा कि हे सिय्योन के पुत्रियों, मेरे लिए नहीं अपने लिए अपने बच्चों के लिए रो बोल के यीशु ने कहा। आज भी लोग वहां पर देखकर उन बातों को देखकर प्रभु ने यहाँ पर अनेक माता पिताओं से कहा कि अपने बच्चों के लिए रो। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की आप अपने बच्चों के लिए रोना है, गिड़गिड़ाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। आप अच्छे माँ बाप का पहला गुण है कि अपने अच्छे माँ बाप बनने का पहला कारण है कि अपने बच्चों के लिए रोना है। आपके एक बेटा है क्या, या 2 बेटे लोग है क्या, 2 बेटा 2 बेटी है क्या, या 3 बेटा 1 बेटी है क्या, 1 बेटा है क्या, या 5 बच्चे लोग है क्या, 6 बच्चे लोग है? उनके नाम लेकर प्रार्थना करना। हालेलुया। क्या करना है? प्रार्थना करना है। नंबर 1 जो है प्रार्थना करना है। आप अपने बच्चों के लिए रोना है, गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर के नाम के माथे की वचन में कहता कि मत्थाई का लिखा उसका 2 अध्याय 18 वचन में कहता कि राहेल अपने पुत्रों के लिए अपने बालकों के लिए रो रही थी। रमा में एक करुणा नदी
रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी, जो शांत होना नहीं चाहती थी। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी। राहेल गिड़गिड़ा रही थी अपने बच्चों के लिए। आपका बेटा हो या बेटी हो, आप अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? मेरे परमेश्वर, उन्हें बुरी संगति से बचा, उन्हें पापों से बचा, उन्हें अनेक गलत कामों से बचा। प्रभु तेरे मार्गों में चला परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चला परमेश्वर, उनका मन तेरी ओर फिर जाए। प्रार्थना करना। दाऊद महाराजा, दाऊद को अनेक बच्चे लोग थे, बेटे लोग, बेटियां थी। तो दाऊद हर समय में उठकर अपने बच्चों के लिए रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना किया? कितना सुंदर रीति से दाऊद जो है वो परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की रोकते हुए प्रार्थना कर रहा था। पहले इतिहास के लिखा हुआ 29वां अध्याय 18 और 19 में कहता कि पहले इतिहास के लिखा 29वां अध्याय 18वां वचन और 19वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि वचन में कहता कि हे यहोवा, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये यहोवा, ये हमारे पुरखों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा का मन विचारों में ये बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। हे परमेश्वर, हाँ आगे, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे, मेरा पुत्र सुलेमान का मन ऐसे खरा कर कि वह तेरी आज्ञाओं, वो तेरी आज्ञाओं को, चितौनियों, तेरे चितौनियों को और विधियों को मानता रहे, तेरे विधियों को मानता रहे, और यह सब कुछ करे, ये सब कुछ करे, और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। उस भवन को बनाए जिस भवन के सारे सामानों को तैयार किया। देखो, दाऊद ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना किया अपने बच्चों के लिए। और जब सुलेमान को जब अपने बाप में राजा बनाया, उस सुलेमान के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर, मेरा बेटा सुलेमान का मन तेरी आज्ञाओं में, तेरे विधियों में, तेरे नियमों में इन्हें चला, और मैंने जो कुछ तेरे भवन के लिए तैयार कर रखा हूं, उन सभी को लेकर तेरे भवन को बनाए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज अपने बच्चों के लिए रोना है। आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं क्या? उनके लिए रोना है। आपके बच्चे अच्छे हैं क्या? उनके लिए रोना है। प्रभु आज अच्छा है, कल भी अच्छा रहना है, और आगे को भी अच्छा रहना है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की रोना है, गिड़गिड़ाना है। वचन में कहता कि रेगिस्तान में अछीना अपने बालक इस्माइल के लिए रो पड़ी। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज अनेक माँ बाप जब बच्चे बीमार गिरते हैं तब रोते हैं। वो बीमार रहे या चंगाई में रहे, हालेलुया, हर समय में उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके भविष्य के लिए, उसके जीवन के अनेक क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करना। तुम्हारा प्रार्थना ही उनके भविष्य को बनाएगा। तुम्हारा प्रार्थना ही तुम्हारा बच्चों का जीवन को संवारेगा। आज तुम जोश में आ रहे हो, परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपके बच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहा है। आपके बच्चे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है। यही सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है। हालेलुया। संसार में कितना भी अच्छा पढ़ाई दे रहे हैं,
संसार में रहने वाले कितने भी अच्छा धन संपत्ति प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप उस परमेश्वर के आज्ञाओं को, विधियों को परमेश्वर में देना है। हालेलुया। प्रभु से कहना है, परमेश्वर मेरे बच्चों का मन तेरी आज्ञाओं में चले, तेरे विधियों में चलाए। मेरा बच्चों का मन तेरे भय भक्ति में चला। मेरे बच्चे तेरे सामने घुटने टेक कर आराधना करे, तेरे समूह में ओ प्रार्थना करे। मेरे बच्चे परमेश्वर तेरी आराधना करे। प्रभु मेरे बच्चे हर संडे चर्च में आए, प्रार्थना कर। मेरे बहना, मेरी माताएं, अपने अपने बच्चों के लिए विलाप कर। अभी रोएगा तो आगे रोने की नौबत नहीं आएगा। अनेक लोग रोते नहीं अपने बच्चों के लिए। आखिर में जब बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, बच्चे देखभाल नहीं करने के समयों में माँ बाप तभी रोते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपने अच्छा पालन पोषण किया है, आपने अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए रोज 1-1 घंटा प्रार्थना करना है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करना है। जॉन वेस्ली की मां, उस मां को 12 बच्चे लोग थे। कितना है? किसी 12 बच्चे लोग है? धन्य है वे लोग। हालेलुया। 12 बच्चे लोगों को, 12 बच्चों लोगों के लिए खाना बनाती थी, नाश्ता खाना सब कुछ बनाती थी। उसने एक टाइम फिक्स किया, ये टाइम से ये टाइम तक मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। पति काम पे जाने के बाद में, बच्चे स्कूल जाने के बाद में, परमेश्वर नाम के मतलब छोटे छोटे बच्चे लोग, बड़े बच्चे लोगों के हाथ में सौंप कर, ये टाइम से लेकर ये टाइम तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो माँ दरवाजा बंद करती थी, 12 बच्चे लोगों को भाग डालती थी। 1 घंटा रोज अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाती थी, प्रार्थना 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 रोती थी। परमेश्वर ने उस माँ का प्रार्थना सुनकर उन बच्चों में से अनेक बच्चे लोगों को बड़े बड़े इंजीनियर बनाया, ओ बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े ओ पोस्ट में लेकर आया, बड़े बड़े कंपनी में सीए बनाया। उसमें से एक बच्चे का नाम जॉन वेस्ली, जिसने सारे संसार में, इंडिया में पहला चर्च उसने स्थापना किया। हालेलुया। जॉन वेस्ली को परमेश्वर के सामने में समर्पण किया, और वो माँ जो है उस बच्चे को समर्पण कर दिया उस बच्चे को। और वो जॉन वेस्ली जो है पूरे संसार में यीशु के बारे में प्रचार किया। हालेलुया। आज तुम्हारे बच्चे सफलता होना है, आपके बच्चे ऊंचाई में आना है, आपके बच्चे सुकून में रहना है, आपके बच्चे समृद्धि में रहना है, तो उनके लिए प्रार्थना कर। यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर चलने के समय में यीशु ने उन माताओं से कहा, अपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने बालकों के लिए, अपने अपने बेटियों के लिए, अपने अपने बेटों के लिए प्रार्थना कर। आपका प्रार्थना मजबूत है, आपका प्रार्थना, आपके प्रार्थना द्वारा परमेश्वर गड़गड़ाएगा आपके बच्चे लोगों को, आपके बच्चों को बुराई से बचाएगा, अरे एक्सीडेंट से बचाएगा, अरे दुर्घटनाओं से बचाएगा, अरे बुरी संगति से बचाएगा। आपका प्रार्थना बहुत जरूरी है। अनेक माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, खाली घर 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 गा 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 करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की एक अच्छे माँ बाप का गुण रहना चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। एक अच्छे पिता जो है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, एक अच्छा माँ जो है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। माँ एक तरफ से प्रार्थना करती है,
पिताजी एक तरफ से प्रार्थना करता है। पिताजी जब प्रार्थना करता है तो बच्चे सफलता में चलते हैं। जब माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, वो लोग धन संपत्तियों को इकट्ठा करेंगे। आपसे भी बड़ा धनवान बनना है। और समय में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष कर, मेरे बच्चों को इतना ऊंचाई में लेकर आ कि सारे संसार के लोग ये कहे कि इनके माँ बाप ने कितना अच्छा संस्कार दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि अपने बच्चों के लिए रोइए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। एक सुनहरा मौका है, 40 दिन। हालेलुया। चाहे आप उपवास रहे या उपवास ना रहे, तीन टाइम का आने बदले में 4 टाइम का हो, लेकिन जोश में आकर आप अपने बच्चों के लिए रोइए। आपके 40 दिन में आपके बच्चे सुधरे हुए मिलेंगे आपको। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे और आपके बच्चे सुधर कर आपके सामने 40वां दिन दिखाई देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर, अपने बच्चों के लिए नाम ले लेकर प्रार्थना कर, अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ा प्रार्थना कर। इतना बड़ा दाऊद राजा ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया। अब्राहम ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया। अय्यूब, अगर अय्यूब का ग्रंथ पढ़ोगे पहला अध्याय में वचन में कहता कि अय्यूब रोज सुबह उठकर अपने 10 बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। कितना? 7 लड़के, 3 लड़कियां, 10 बच्चों के लिए नाम ले लेकर उनके लिए प्रार्थना कर परमेश्वर के सम्मुख में वेदी के पास परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था। आज अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाना है, सूर्य उदय होने से पहले प्रार्थना करना है। अगर आप जीवन में बिजी हैं तो कौन से भी दिन में, कौन सा भी एक दिन में समय निकालो, टाइम फिक्स करो, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। जैसा आपको अच्छा गुण चाहिए उन बच्चों में, उन बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब तक तुमने प्रार्थना नहीं किया, अभी से शुरुआत कीजिए प्रार्थना करना। अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के चंगाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के जीवन के विषयों के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपके नाती पोते हैं, हालेलुया, बच्चों के साथ साथ किसको मिलाना है? किसको मिलाना है? अपने नाती पोतों को उनके लिए भी मिलाकर उनके लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक अच्छा नाना नानी अपने पोते परपोते ओ नाती पोतों के लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया, हालेलुया। खाली खाना बनाने में ओ मेरा पोता आया, मेरा पोती आया, ओ नातू नाती आया, ओ खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। क्या उसके लिए कुछ समय निकाल कर प्रार्थना करेगा क्या? ताकि वो बच्चे परमेश्वर के नाम के माध्यम से उनके वो बच्चे फलवंतित हो जाए। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने परमेश्वर के नाम के माध्यम से अपने घराने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए मैं सुबह उठता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप मेरे आत्मिक बच्चे हैं, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नंबर 2, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम से प्रभु के सम्मुख में माँ बाप का कर्तव्य है
अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। आपका प्रार्थना का प्रतिफल रंग लाएगा। हालेलुया। आपका पढ़ाई, आपने बच्चों को पढ़ाई दिया वो रंग लाएगा कभी आपका प्रार्थना के द्वारा। आपके प्रार्थना द्वारा आपके बच्चे सफलता के सीढ़ियां छुएंगे। इसलिए परमेश्वर के नाम के माते की प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करना है। जिनको बच्चे नहीं है, हालेलुया, जिनको बच्चे नहीं है, शादी हो गया बच्चे नहीं है, परमेश्वर में प्रार्थना कीजिए। ये 40 दिन का प्रार्थना में आइए। हालेलुया। आपको हालेलुया अगस्त में आप प्रार्थना करोगे, सितंबर महीने में आपका गर्भ का फल रुकेगा। चैलेंजिंग है, आपका विश्वास है। आओ, हालेलुया। मरा हुआ गर्भ खुलेगा, मरा हुआ जीवन खुलेगा, असंभव कार्य संभव होना आरंभ हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की माते की 40 दिन बिना सूखे 40 दिन आपको आना है। आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं। 40 दिन, हालेलुया। 40 दिन किधर घूमने जाने नहीं है, 40 दिन किधर जाना नहीं है, गांव नहीं, ओ पार्टी नहीं, सब कुछ बाजू में, सब कुछ प्रभु के समय में आना है, प्रार्थना करना। हालेलुया। आप सितंबर महीने बोलोगे पास्टर मैं गर्भ धारण किया है, ऐसा रिपोर्ट आना है। हालेलुया। इससे ही कहते हैं चैलेंजिंग। चैलेंजिंग बोलते क्या है? प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माते की जिनको बच्चे नहीं है, परमेश्वर के नाम के माते की अन्ना ने परमेश्वर के मंदिर में गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया एक बच्चे के लिए, परमेश्वर ने आधा डजन दे दिया। आप एक बच्चे के लिए दो, आधा डजन दे देगा आपको। कितना मांगते हैं आपको? बस बस प्रभु, बस प्रभु, अब ऑपरेशन करना है प्रभु, ऐसा बोलो क्या? हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर महान है, अद्भुत कामों करेगा। आओ प्रार्थना करें परमेश्वर के नाम के माते के प्रभु के समूह में उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ आओ मिलकर परमेश्वर में अपने अपने बच्चों के लिए रो। एक अच्छी माँ अपने बच्चों के लिए रोकर प्रार्थना करती है। एक अच्छा पिता जो है अपने बच्चों के लिए रोकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे बच्चों को तेरी आज्ञाओं में चला, तेरे भक्ति में चला, मेरे बच्चों को आपके वचन के अनुसार चला, मेरे बच्चों को तेरे मंदिर में लेकर आ, मेरे बच्चों को प्रभु अच्छा ऊंचाई में लेकर आ। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना का रत्न तुम्हारे गले में रहना है। हालेलुया। आरोन के गले में 12 रत्नों से बनाया हुआ एक प्लेट था। उन 12 नामों को लेकर आरोन जो है उन गोत्र का नाम लेकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। आज आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना करना है? नंबर 1 प्रार्थना करोगे, बिगड़े हुए बच्चे सुधर जाएंगे और जीवन में सफलता आएंगे। आपके बच्चे को पढ़ाई में बुद्धि नहीं है क्या? प्रार्थना करो, बड़े टैलेंट हो जाएगा, बुद्धिमान बनेगा, ऊंचाई में आएगा। हालेलुया। प्रार्थना करो नंबर 1। नंबर 2 पढ़ेंगे कोलोसियों में लिखा हुआ, सुनिए आप लोग, बाहर जाकर बात कर सकते हैं बाद में। हालेलुया। कोलोसियों में लिखा हुआ 3 अध्याय 21 वचन। हाँ, कोलोसियों में लिखा हुआ 3 अध्याय 21 वचन। दूसरा पॉइंट, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो। सुनो बच्चे वालों, सुनिए, आपको बच्चे हैं? हालेलुया। बच्चे क्या कहते हैं? ये बच्चे वालों सुनो, जिसको बच्चा नहीं है वो मत सुनो।
जिसके बच्चे हैं वो कहता, उनके लिए कहता कि ये बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। परमेश्वर के नाम के मात्र के वचन में कहता कि इसका अगला इफिसियों को लिखा हुआ 6वां अध्याय 4था वचन, इफिसियों को लिखा हुआ 6वां अध्याय 4था वचन। हाँ, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। खाली उतने ही देखेंगे, ये बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। पहले क्या बोला? ये बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो। हालेलुया। कुछ माँ बाप होते हैं, बच्चों को इतना तंग करते हैं, गारा 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 गा 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 गा। हालेलुया। उठ रे पढ़ाई कर, उठ रे पढ़ाई, उठ रे पढ़ाई, तंग कर देते। हालेलुया। ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कभी बोला बेटा आजा थोड़ा चिकन बिरयानी साथ में खाएंगे, वो नहीं, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई कर, सुबह से लेकर रात पढ़ाई 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 पढ़ाई। उसका दिमाग क्या हो गया है? क्या बाबा मेरा माँ किरकिर किरकिर करती है रहती। इसके लिए 1 बजे छूटता है, मैं 3 बजे हाथ करती। 7 बजे छूटता है ट्यूशन, मैं 9 बजे आता। ये घेरी 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 घेरी। हालेलुया। मैं काम पे जाता हूँ, किधर है किधर है किधर है, कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचा, अरे एक बार फोन किया तो खत्म हो गया ना। एक बार फोन करो, किधर है बेटा, किधर बेटा, किधर है किधर है, बिल्कुल पहुंचा क्या नहीं, कंज्यूमर पहुंचा क्या नहीं, कितना टाइम लगेगा? अरे बाबा 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 बाबा, कितना फोन करे, धन्ना है, गिर 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 गिर। हालेलुया। कभी काम पे जा, 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 एक ही है गाना, काम पे जा, काम पे जा, काम पे जा, काम पे जा। ये धन्ना गए माँ बाप से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की प्रभु के सम्मुख में अपने अपने बच्चों को तंग ना करें। हालेलुया। एक बार बोलो, अरे अच्छा काम पे जा बेटा, अच्छा काम पे जा बेटी। हालेलुया बोलो। उसके बाद में अच्छा खाना खिलाओ, मस्त मस्त अच्छा रहो, खुशियां से रहो। हमारा घर का जरूरत है बेटा, काम पे जा, देखिए राशन भरना है, देखिए ये करना है, तो वो बच्चा तुरंत काम पे जाएगा। हालेलुया। एक गिर गिर काम पे जा, काम पे जा, काम पे जा, आया क्या नहीं, आया क्या नहीं, कभी आए कभी आए, ए पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे। हालेलुया। हालेलुया। आपको अच्छा लगता है आपको बच्चों को तंग करने, लेकिन आपके बच्चों जो है तंग आ गए, क्या मेरा माँ घर 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 करते रहते। किधर बेटा है? दोस्तों के पास बेटा है। कहीं को बेटा है? अरे कहीं को बेटा बोलते क्या बोल रहे? तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ बैठ के घूमे और मेरे को दोस्तों के साथ बैठ के देते हैं। किधर? होटल में। क्या कह रहे हैं? अरे कुछ भी कहेगा। हालेलुया। हालेलुया। घास का है या चिकन का है बताएगा बाद में। हालेलुया। तंग कर दी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की बच्चों को तंग ना करो। परमेश्वर के नाम के मात्र की जब बच्चों को तंग करते हैं, घर 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 तंग करते हैं, तो बच्चे क्या कर देते हैं? क्या करते हैं? परमेश्वर के सम्मुख में वो उनका साहस जो है, उनका जो साहस जो टूट जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कब भी दिल तंग करते रहते हैं, ये पढ़ाई कर, अच्छे मार्क्स में पास हो, अच्छे मार्क्स में पास होना है। देखो 90 लेकर आ रहा है, तेरे को 95 लेकर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम के माध्यम से अपने बच्चों को तंग ना करें, ताकि परमेश्वर के नाम के माध्यम से जीवन में अपने बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से उन्हें सिखाओ, ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। बच्चे पढ़ाई कर, तो कितने ही मार्क्स लेकर आएगा मैं खुश हूं। हालेलुया। तो पढ़ाई कर, पास हो जा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। कई जगहों में, आवाज बढ़ाओ थोड़ा, कई जगहों में माँ बाप अपने बच्चों को तंग किए, अपने बच्चों को इतना तंग किए, देख यीशु रत्नम, देख रहे उसको, हालेलुया, वो देख वो कितना पढ़ के कितना मार्क्स लेकर आया, तो 40 से लेकर आया, देखो 80 लेके 80, हालेलुया। वो 80 लेके आएंगे, 100 लेके आएंगे, वो भी वही क्लास में जाना है, ये 40 लेके आए भाई वही क्लास में जाना है, जाने के? अरे जाने के नहीं, वो भी 11वीं में जाना है, ये भी 11वीं में जाना है। हालेलुया। बाबा तू पास हो गया, धन्यवाद हो गया, प्रभु की स्तुति करो। ये पढ़ाई करो, 80%, 90%, 100%, ये टाका करके टुकु हो गए हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम से बच्चों को तंग ना कर। हालेलुया। बच्चों को बोलना चाहिए, ठीक है 40 लेके आए बेटा, गुड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मेरे विश्वास है कि अगले क्लास में 11वीं में तो 50 लेकर आए, तब उसका क्या होगा? मेरा माँ ने बोला 40। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। अब मैं 50 लेकर आऊंगा, कि 50 को 60 लेके आए। हालेलुया। 11वीं में 55 लेकर आए। प्रेज गॉड। प्रभु तुझे आशीष करे। ओ बेटा और पढ़ाई कर, तो अच्छा पढ़ाई में और अच्छा पढ़ाई, अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं, धैर्यवान बनाओ। हालेलुया। आपके बच्चे फेल होने के बाद में कोई पार्टी दिया है क्या? कोई नहीं दिया। एक जगह में बेटा फेल हो गया और लड़का आया, बोला कि डैडी मैं फेल हो गया। प्रेज गॉड। पार्टी बनाएंगे बोल के सबको फोन किया। अगले महीने में 3 तारीख को पार्टी रही। कई के लिए पार्टी? आके देखो कौन सा पार्टी है। खाने से मतलब रखो ना, काई के लिए चिकन बिरयानी खिलाऊंगा, आ जाओ। सबको लेकर आए। ओ भीड़ के भीड़ जमा हो गए। कई के लिए पार्टी। तब मैं लेके बोला मेरा बेटा फेल हो गया, इसके लिए मैं पार्टी दे रहा हूँ। चलो बोले इसको अकल ही नहीं, इसको बाप को अकल नहीं। हालेलुया। माँ तो कम से कम बोलना चाहिए, बच्चा फेल हो गया तो पार्टी दे रहा। बच्चा मेरा बेटा फेल हो गया इसलिए मैं पार्टी दे रहा है। बच्चा हंसेगा क्या? सर झुका के बोला मेरे डैडी कितना अच्छा पार्टी दे रहा है। उस दिन के बाद में वो बच्चा कभी फेल नहीं हो गया, चाहे अगले क्लास में हो, चाहे जिधर भी कंपनी में इंटरव्यू दिया, किधर फेल नहीं हो गया, क्योंकि उसने ये जान गया कि मेरा बाप मुझसे, मेरे माँ मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा तरक्की ही उनको देखना है बोल के कभी फेल नहीं हो गया, जीवन में सफलता को प्राप्त की। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माध्यम से जोर से हालेलुया। बच्चों को तारीफ करो। क्या करना चाहिए? वाह कितना अच्छा पढ़ा लिखा। हालेलुया। तंग ना करो, तंग ना करो। किर। हालेलुया। बेटी रोटी बनाए या ऐसे रोटी गोल गोल गुम्बद बनाना नहीं आता, चौकन है ये काला रोटी। तेरा बाप का आएगा, तेरा माँ का आएगा। तेरा काला रोटी कैसे बनाते? अच्छा बना भंगा है बच्चों। मेरे को आते ही नहीं, जा बना ले तू। ये बाजी बनाए सगा। नमक नहीं है, मिर्च नहीं, हल्दी नहीं है, वो नहीं, ये नहीं।
मेरी माँ तुझे जैसा टेस्ट चाहिए पांच में रे के सिखा ने मेरी माँ। हालेलुया। मैं तो कहता हूँ कि बच्चे जो भी बनाएंगे बना के कैसे भी रहने दो, ना बनाकर रहने दो, नहीं रहने दो, काके वाह 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 तारीफ करो। हेलो, समझ रहे क्या आप? नमक नहीं है, बोलो वाह 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 वाह। मैं आपके घर में आता हूँ, शक्कर ज्यादा रहता है, मैं क्या करता हूँ? कैसे चाहिए चुपके से वो चाय में पानी डालता हूँ, पीता हूँ। कैसा चालू है, कैसा है? अरे नहीं बारी नहीं बारी तुम्हें नहीं कौन सा जाल में चाय काजी जाल में चाय पिलाए थे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मदद के बच्चों को तारीफ करो। इसीलिए मेरे को बहुत लोग गाने खिलाते हैं, तारीफ करता हूँ ना। तारीफ करेगा तो ज्यादा गाने मिलेंगे। ये ऐसे तो चाहिए, ऐसे कितने मिर्ची रहे तो मैं बोलता वाह वाह खाना बना क्या मस्त बना, अरे वाह 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 वाह। हालेलुया। तारीफ करो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मदद की आप अपने बच्चों को खाने का तारीफ करो, वो तुम्हें नया नया आइटम बना के खिलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की नया नया आइटम बना खिलाएंगे, आप पूछते रहेंगे अंदर। हाँ, मोमोज बनाएंगे वो बच्चे लोग, वो क्या क्या बना के खिलाएंगे, वो खाली तारीफ करो, कुछ मत बोलो ऐसे कहते नहीं। तारीफ करो, अपने बच्चों को तारीफ करो। परमेश्वर के नाम के माते की वो बच्चे अभिवृद्धि में आएंगे, समृद्धि में आएंगे। 5,000 पगार लेकर आए, वाह मेरा बेटा अच्छा हो गया, 5,000 लेकर आए, 5,000 राशन भरेंगे, वो कैसे तारीफ करो? 5,000 है, तू गधा है गधा है। वो देख 20,000 कमाते, तो 5,000 लेकर ऐसा मत बोलिए। उसके सामने जाओ, राशन भरो, 10,000 का राशन भरो, उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे घर में 10,000 का राशन भरना पड़ता है, तो तभी वो 10,000 लेकर आकर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की तारीफ करो, थम ना करो। और काम करके फिर उड़ जाएगा, वो किधर उड़ जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। कई बच्चे लोग को तंग कर दिया गया, तो बच्चे क्या किया, ऊपर बाले में ऊपर गए, बिल्डिंग में ऊपर गए, धम के उड़ी मार के मर गए बच्चे लोग। कई बच्चे लोग मर गए, कई बच्चे लोग समस्या में आ गए, कई बच्चे लोग डिप्रेशन में आ गए। इसलिए परमेश्वर के नाम की माते की, इसलिए वहां पर वचन में कहते हैं कि हे बच्चे वालों, कौन से वालों? कांदा वालों, बटाटा वालों नहीं, हे बच्चे वालों, अपने अपने बच्चों को तंग ना करो। हालेलुया। तंग ना करो। परमेश्वर के नाम की माते की, जैसे भी मेरा बच्चा है मेरे लिए रानी है, वो मेरा बेटा राजा के समान अच्छा है, जैसे भी अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की, प्रभु की महिमाओं की, अपने बच्चों को तारीफ दूसरों के सामने करो। मेरे बच्चा कितना अच्छा है। हालेलुया। अच्छा खाना बनाती है मेरी बेटी, ओ अच्छा पढ़ लिखती है। अरे बुराइयों को छुपा कर रख दो। क्या रखना चाहिए? आपके बच्चों का कोई भी गलती दिखाई देती है, कोई भी गलती दिखाई देता है आपके बेटा का विषय में, उन गलतियों को ढकने वाले बच्चे माँ बाप होना चाहिए। तो सीखा ना पास्टर क्या बताएंगे? माँ बाप का गलती को ढकना चाहिए, और ये उठा के दिखाएगी माँ बाप, तो ये गलती किया, ये गलती की। माँ बाप अपने बच्चों की गलती को ढक कर रखिए, और बच्चे भी अपने माँ बाप की गलतियों को ढक कर रखिए। परमेश्वर के नाम के माते की, माँ बाप अपने बच्चों का गलतियों को ढक कर उनका तारीफ कीजिए, उनके जीवन के लिए प्रभु की महिमा कीजिए। परमेश्वर के नाम के माते की, ताकि वो बच्चे धैर्यवान बने, वो ऊंचाई में आ जाए। हालेलुया। कभी तंग ना करे, कभी उन्हें रिस्क ना दिलाओ। परमेश्वर के नाम के माते की, जैसे भी वो बच्चे ऊंचाई के लिए धन्यवाद करो, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया।
कहेंगे हालेलुया। बाइबल का वचन में कहते हैं कि नंबर 3 इफिसियों का लिखा हुआ 6 अध्याय 14 वचन वापस पढ़ेंगे। वचन में कहता कि इफिसियों का लिखा हुआ 6 अध्याय 14 वचन। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। नंबर 3, नंबर 1 क्या है? प्रार्थना करना चाहिए अपने बच्चों को, बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। नंबर 2, तंग ना करे, क्या ना करे? रिस्क ना दिलाए, उन्हें तंग ना करे। नंबर 3 वचन में कहता कि अपने ये बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। नंबर 3 परमेश्वर का वचन देते हुए, परमेश्वर के आज्ञाओं को सिखाते हुए उनका पालन पोषण करना। हालेलुया। उन्हें सिखाना है। परमेश्वर ने कहा है कि मेरी आज्ञाओं को तू अपने बच्चों को सिखाना। व्यवस्था विवरण का लिखा हुआ, परमेश्वर ने एक नियम बनाया, हे बच्चे वालों मेरी आज्ञाओं को अपने बच्चों को सिखा। इफिसियों का व्यवस्था में लिखा हुआ 6 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने नियम बनाया कि अपने बच्चों के लिए क्या करना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये आज्ञाएं जो तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, तेरे मन में बनी रहे। तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना। और घर में बैठते हुए, मार्ग में चलते हुए, लेटते हुए उठते हुए इनकी चर्चा करना। किसकी? परमेश्वर का आज्ञाओं को सिखा। हालेलुया। अपने बच्चों को परमेश्वर का आज्ञा सिखा। हालेलुया। बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तुम बच्चों को बोलना चाहिए। परमेश्वर वचन में कहता है कि तू झूठी साक्षी ना देना, हमारा परमेश्वर सच्चा है, इसलिए हमें भी सच बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। किसी का चोरी करके लेकर आया तो हम अपने बच्चों को सिखाना है तू चोरी ना करना। बच्चों को सिखाना है, सिखाते उन बच्चों का पालन पोषण करना। उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए परमेश्वर का आज्ञाओं को सिखाना है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की परमेश्वर का नियम सिखाना है, परमेश्वर का वचन सिखाना है। जब हमारे बच्चे गर्भ में थे, हालेलुया, तो मैं जो है गर्भ में रहा हुआ बच्चे को बोलता था परमेश्वर का ये आज्ञा है, 10 आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर के नाम मानना, तू उसके ही सामने दंडवत करना, तू परमेश्वर के नाम व्यर्थ ना लेना। गर्भ में रहा हुआ बच्चों को सिखा रहे हैं। बाहर बच्चा आने के बाद में, डिलीवर होने के बाद में बच्चों को बता रहे हैं तो परमेश्वर का आज्ञाओं को सीखना है। बच्चे बड़े हो गए, उन बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चर्च में लेके आने समय में उन्हें सिखाना है तो परमेश्वर के मार्ग में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है या काम पे जा रहा है, आपके बच्चों के बैग में बाइबल रहना चाहिए। हालेलुया। या छोटा हो या बड़ा हो, आपके बच्चों के हाथ बैग में रहना है ताकि वो बच्चे जब भी वहां पर छुट्टी मिले, रिसेस मिले, जहां पर भी खाना खाने का टाइम मिले, खोलकर पढ़ना स्टार्ट कर। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि तू अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाएं सिखा। कुछ माँ बाप देखो, ये काका है ना काकी, वो काका है ना, उसका संगति ना करना, उसके घर में खाना भी ना खा,
ये बाजू वाला हमारा दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। ये हमारा सगे वाला है ना, वो मेरी बहन, वो माँ 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 बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अपने सगे संबंधियों के बारे में गलत सिखा रहे हैं। और कुछ माँ तो, मेरी माँ, माता ये गलती मत कीजिए, ये तेरा बाप ऐसी है, उसको मैं झेल रहा है 10 साल से झेल। बुढ़े को झेल के मैं बुढ़ी हो गया, वो जवानी है। वो ऐसे ही बोलते, वो मारते रहते, खिर करते रहते। नफरत कौन बढ़ा रहे हैं? बच्चों के अंदर पिता का क्रोध कौन दिला रहा है? माताएं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की बाप का गलती अगर बच्चे लेकर अगर बता रहे हैं तो बच्चों को सिखाना है, तो अपने माता पिता का आदर करना। वो डैडी है, वो चिल्लाए डांटे, परंतु उसको कुछ ना बोलना, क्योंकि एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की कई बच्चे अपनी माँ का बात सुन के बाप का धुलाई करते, गपा 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 गपा। माँ बोलना चाहिए, बेटा वचन में कहते कि तू अपने माता पिता का आदर कर, अपने पिता के ऊपर गुस्सा मत कर, मारना नहीं। माँ सिखाना है। एक तरफ से पिता जो है अपने बेटी को सिखाना है, अरे तेरे माँ अच्छी है, कितनी अच्छी है, वो हमारे लिए खाना बनाती है, वो हमारे लिए सब कुछ करती है, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। कभी कभी बच्चों के हाथ में देना चाहिए पैसा को। मदर्स डे में जा अपने माँ के लिए कुछ लेकर आ, जा अपने माँ के लिए कुछ लेकर आ, वो क्या अपने बच्चों को देना चाहिए पैसा, ताकि वो बच्चे अपने माँ का आदर कर सके, कुछ देना सीखे, ताकि माँ के अंदर बच्चों का प्रेम आएगा। और माँ को जब मालूम पड़ेगा ना इसका पैसा कौन दिया, हालेलुया, बोले ना लड़का लड़की डैडी ने दिया पैसा, तो वो पत्नी अपने पति से ज्यादा प्रेम करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मानते कि एक माँ एक पिता जो है बच्चों को सिखाना है कि परमेश्वर कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माते की परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाओ अपने बच्चों को, चाहे उठते हुए बैठते हुए चलने के समय में, हर समय में अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग सिखाओ, ताकि वो परमेश्वर के मार्ग में सीखकर चलते चलते समय में वो सफलता पाएंगे। बाइबल का वचन में कहता है कि जो बच्चे जो लोग दिन रात परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे वो सफलता का सीढ़ियां चढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने बच्चों को सिखाएगा वो बच्चे ऊंचाई में आएंगे, ऊंचे लहरों को, ऊंचे ऊंचे फौसलों को छुएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मात्र की अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। सबसे बड़ा उंगली कौन सा है? इधर दो, इधर दो, ये बीच वाला उंगली बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के माते के नंबर 1 क्या करना चाहिए? हाँ, अपने बच्चों के लिए क्या करना है? इडली सांभर खिलाना है। हाँ, क्या करना है? अपने बच्चों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। नंबर 2 क्या करना चाहिए? अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को तंग ना करे, उनका तारीफ करे। हालेलुया। उनका सम्मान करे। नंबर 3 क्या करना चाहिए? परमेश्वर का आज्ञाओं को सिखाना। क्या करना है? परमेश्वर का वचन सिखाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाना है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग गाना सिखाते हैं, जोनी जोनी इस पापा,
वो छोड़ो, बाइबल का कहानी सिखाओ अपने बच्चों को। बाइबल का कहानियों को परमेश्वर में अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि वो बच्चों के अंदर परमेश्वर का वचन आए, परमेश्वर का बुद्धि आए, परमेश्वर का ज्ञान आए। ये तीसरा जो है परमेश्वर के नाम के मां सर्वश्रेष्ठ है। जब तू परमेश्वर के आज्ञा को सिखाएगा तो अपने बच्चों को, तो वो बच्चे सभी लोगों से ऊंचा में रहेगा। ऊंचा में है ना ये उंगली, सबसे ऊंचा में रहेगा आपके बच्चे। नंबर 4 क्या करना चाहिए? वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन लिखा हुआ 23 वचन। हाँ, नीति वचन लिखा हुआ 23 वचन। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, यदि उस बच्चे को छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। वो मरेगा नहीं। बच्चे गलती करते हैं, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। बच्चे गलती करते हैं, वो गलती को लेके कई माँ बाप जो है सुबह से लेकर रात तक, फिर दूसरा दिन तीसरा दिन गिर 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 करते रहते हैं। मत कीजिए ऐसा। बच्चे गलती करते हैं, उन्हें डांटिए। छोटे बच्चे हैं, 12 साल के अंदर है, तो आप छड़ी लेकर उससे धुलाई कीजिए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। वचन में गए था कि तू अपने बच्चों की ताड़ना कर, गलती करने के समय हो। हालेलुया, गलती करने के समय में उनको डांटना है, उनको मारना है। कभी छोटे 12 साल के अंदर है तो उन्हें मारना है, डांटना है। 12 साल के ऊपर है तो उनको डांटना है, मारना नहीं है। गले में, हालेलुया। बड़ा बच्चे लोग है तो क्या करने का है? मेरी माताएं, मेरे पिताएं, ध्यान से सुनिए। आपके बच्चा गलती किया तो गले में हाथ डाल के, ऐसा नहीं करने का ना बेटा, ऐसे करेगा तो तेरे माँ का इज्जत का धजिया हो जाएगा, तेरे बाप का इज्जत का धजिया होएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। समझाने का। एक दिन मेरा जॉन के विषय में प्रिंसिपल बुलाए स्कूल में, सेंट जोसेफ स्कूल, बुला के बोलता आपका बेटा, मैं बोला हाँ मेरा बेटा। क्या आपका बेटा पेंच लेके थप्पड़ के मारा और मेरे को लग गया। ओ सर जी सॉरी, प्रिंसिपल जी सॉरी सॉरी सॉरी। आंख में लगता तो, किसी के बच्चे का आंख में लगता तो फूट जाता था, खून भरपाई करता था। मैं बोला ठीक है, मैं अपने बच्चों को संभालूंगा, समझाऊंगा। उसको लेके गया प्रेम विहार में, होटल में लेकर थोड़ा सांबर खिलाया। कौन सा सांबर खिलाया? थोड़ा सांबर खिला के, बेटा ऐसा नहीं करने का ना बेटा, तू ऐसा कैसे किया? हालेलुया। समझा के उसको थोड़ा सांबर खिला के, बेटा ऐसा मत कर, दूसरी बार तेरा बाप को बाहर बुलाएगा वो। हालेलुया, ऐसा मस्ती कर मत बेटा, तू छोटा है मेरा हीरा, ऐसा मत कर रे बाबा। हालेलुया। ऐसा बोल के उसको समझा के छोड़ दी। उसके बाद में कंप्लेंट कभी आए, वैसे करना चाहिए, ऐसे कैसे अरे घर अगर बेचारा दूसरे दिन, वो दिन खाए गए, दूसरे दिन खाए गए। हालेलुया। क्या है? बच्चों को गले में लगा के, ठीक है बेटा गलती की, होते गलती होते। हम भी हमारे स्कूलों में मजा किया क्या? तुम मस्तीखोर है इसलिए आपके बच्चे मस्तीखोर बनेंगे। हालेलुया। तुम बहुत मस्तीखोर थे स्कूल में, कॉलेज में, इसलिए आपके बच्चे भी, आपका खून है ना बाबा, दूसरे का खून तो नहीं है ना। हालेलुया, है क्या नहीं? हाँ, मैंने बोला बाबा तेरे से भी ज्यादा मस्ती मैं किया है, तू डर मत। हालेलुया।
तो धैर्य से रहे, लेकिन ऐसा गलती मत कर बेटा। हालेलुया। गलतियों का ऐसा करके बच्चों को समझाना है ताकि वो बच्चे सुधर सके। वो बोला कि डैडी अच्छा है, थोड़ा समर भी खिलाए, चिल्लाए भी नहीं, क्योंकि सुधर गए हो। हालेलुया। ये गाना 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 करता तो वो क्या करता था? पेंसिल तोड़ के पेन लेके मारता। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों को संभालो। हालेलुया। अपने बच्चों को परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के समूह में ताड़ना दो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के बच्चे लेट आते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी उठ के आते हैं। हालेलुया। एक दिन मेरे बेटा 100 मील की तरफ चले गए, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने बोला फटाफट सब खाना खा लो, ताला मार रहा हूँ, मैं बोला ताला मार दे, डैडी 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 कौन है? मैंने 100 मील, दरवाजा बंद हो गया। तो किधर था? दोस्त के साथ। वो दोस्त के घर में सो जाओ बाबा, इधर नहीं। हमारा घर का रूल्स है, हमारा घर का रूल्स है, तो 10 बजे अंदर आना चाहिए, लास्ट 11 बजे अंदर आना चाहिए। तो उठे सुबह कभी भी आएगा तो घर में लेने के लिए घर दरवाजा खोल के बेटा नहीं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आज सेवा में गए, बादल लगे, परमेश्वर समूह में दरवाजा बंद होगा। दूसरी बार गलती किया तो अभी ले रहे हैं, अगली बार लिया नहीं जाएगा। उसके प्यार से समझा, ऐसा मत कर बेटे। हालेलुया। उसके बाद में वो गलती कभी किया ही नहीं। हालेलुया। मारने से अच्छा प्रेम की बोली से अनेक बच्चे सुधर जाते हैं। कहेंगे हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं वो गांठ रहते हैं बुराई का, उन गांठों को निकालना जरूरी है। नीति वचन लिखा, उसके 22वां अध्याय 15 वचन में कहता कि नीति वचन लिखा हुआ 22वां अध्याय 15 वचन कहता कि लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, मूर्खत्व की गांठ बांधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा, अनुशासन की छड़ी से वह खोलकर उससे दूर की जाती है। उस छड़ी के द्वारा वो गांठ जो बांधा हुआ है, मूर्खत्व का गांठ उसके मन में है, वो खोलकर दूर किया जाए। हालेलुया। अनुशासन रहना चाहिए। हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों की ताड़ना करना है, उस जगहों में प्रेम दिखाना है, अनुशासन कानून रखना है घर में। हालेलुया। अनुशासन रखना है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की ज्यादा प्रेम करोगे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ज्यादा ताड़ना दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। मेन अच्छा सच्चा लेवल रखना है। हालेलुया। ताड़ना भी देना है, चिल्लाना भी है, प्रेम भी करना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के सम्मुख में अपने बच्चों का पालन पोषण करो, ताड़ना देना चाहिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की झूठी साक्षी ना देना। बच्चे झूठ बोले समय में उनको चिल्लाना चाहिए। जब हमारी बेटी सेवंटा छोटी थी तो झूठ बोली मेरे को, ट्यूशन नहीं गया। दूसरा उसका दोस्त के घर में बेटी थी, उसका सहेली। हालेलुया। मैंने कहा किधर गई थी? बोला ट्यूशन गई। ट्यूशन वाला फोन करके बोला था आज आया ही नहीं तुम्हारा बेटी। ये लिया चढ़ी, छोटी थी ना, खड़ा पैर में खून आने लगे। उस दिन मार खाने के बाद में आज तक उसने कभी झूठ नहीं बोली। झूठ से उसको नफरत हो गई। आज हम हमारे बच्चों को ताड़ना दें। छोटे हैं उन्हें ताड़ना दो, बड़े हैं उन्हें गले लगाकर उन्हें सिखाओ। कई बार हमारे बेटी को भी गले लगाकर हम सिखाते हैं, ऐसा नहीं वैसा, गुस्सा करो पर पाप मत करो। बच्चे में क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो।
गुस्सा करो बच्चों के ऊपर, ठाट ना दो, लेकिन फिर वापस उनको अपने गले से लगाकर उनसे प्रेम करो ताकि वो गलतियां ना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कि ताड़ना देना है, ताड़ना देते हुए उस बच्चों से प्रेम करना है। अगर तुम प्रेम नहीं करोगे तो दूसरे के प्रेम के चक्कर में गिरेगा। कौन सा मामा प्रेम करेगा, कौन सा दादा प्रेम करेगा, कौन सा चाचा प्रेम करेगा, कौन सा चाची प्रेम करेगी, कौन प्रेम करेगा वो उधर चले जाएगा, वो बुरी संगति में चले जाएगा, वो बुरी संगति में गिरकर वो प्रेम को ढूंढेगा। मेरे घर में हमेशा मारते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं, वो बुरी संगति में गिर जाए। इसलिए अपने बच्चों को ताड़ना दो और उनसे गले लगकर उन्हें अच्छा सच्चा प्रेम की बोली बोलकर उन्हें अच्छा सच्चा सिखाओ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की जीवन में अपने अपने बच्चों को सही मार्ग में चलाओ। ये चौथा बात है, ताड़ना देना है प्रेम से, अनुशासन से, ताकि ये चौथा बात तुम्हारे बच्चों के अंदर रहेगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में वो ऊंचाई में आना प्रारंभ हो जाएंगे। जहां कहीं भी वो बच्चे जाएंगे अनुशासन के द्वारा, मेरे माँ बाप ने अच्छे स्वभाव अच्छे गुणों को सिखाया हो कि वो अनेक जगहों में ऊंचाई में रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के मानते कि बच्चों से प्रेम करो, बच्चों को ताड़ना दो, प्रेम से ताड़ना दो। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। बच्चे गलती किया, एक गरम चाकू स्टोव में गरम करके उसको ठन ठन ठन, अरे चेहरा गरम हो गया, चम्मच गरम करके उधर इधर चटका लगा, अच्छा नहीं है। परमेश्वर के नाम के मानते कि आप अपने बच्चों को ऐसा मारते हो, अच्छा नहीं। आप अपने बच्चों को प्रेम से सिखाओ, अनुशासन से सिखाओ। कई लोग ऐसे मारते हैं। हालेलुया। वो बच्चों के अंदर माँ बाप के लिए प्रेम नहीं, नफरत आएगा। हालेलुया। जो मिला वो लिया, बैट लिया, जो मिला वो लिया, घपा। हालेलुया। बच्चे छोटे थे मारे, ठीक है, बड़े होने के टाइम में उन्हें अपने प्रेम को दिखाओ, उन्हें अपनी महिमा का प्रेम दिखाओ। माँ मारती है तो बाप प्रेम करना चाहिए। ये दोनों का दोनों गैस सिलेंडर है, दोनों आग गए हो दोनों लोग, तो आग बुझाने लोग कौन रहेगा? एक आग जलाएगा तो एक फायर ब्रिगेड बनना चाहिए। माँ मार रही है तो बाद में पिता जो है बच्चे को संभालना चाहिए, अच्छे के लिए बोला जाए, ऐसे बोल के उसको ये करना चाहिए, फायर ब्रिगेड बनना चाहिए। हाँ, उनके अंदर जो गुस्सा है माँ के लिए, वो गुस्सा को ठंडा करना चाहिए। बाप चिल्ला रहा है, मारना है, तो परमेश्वर नाम के मानते कि बाप चले जाने वाले माँ जो है अपने बच्चों को अनुशासन के द्वारा उन्हें प्रेम की बातों को बोलकर उन्हें उनका अंदर नफरत जो है उसे ठंडा करना चाहिए। बराबर है ना? तो गलती करे तो तेरे बाप मारेगा ना, गलती करेगा तो तेरा बाप चिल्लाएगा ना। ऐसा रहना चाहिए अनुशासन। कोई मारता है तो कोई प्रेम करना चाहिए, कोई प्रेम करता है तो कोई अनुशासन रहना चाहिए। जब आपके घर में ऐसा अनुशासन और प्रेम रहेगा तो वो घर वो स्वर्ग के समान बनेगा, वो घर आशीष के जैसा बनेगा। ये माँ भी चिल्लाएगा, ये बाप भी चिल्लाएगा, ये घर में रहा हुआ नानी भी चिल्लाएगा, नाना भी चिल्लाएगा, घर 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 घर। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चे अनेक जगहों में समस्या लेते हैं। हालेलुया। बच्चों को ताड़ना देना है, लेकिन हालेलुया प्रेम से ताड़ना दो। हालेलुया प्रेम से ताड़ना दो। जब बच्चे सो जाते हैं, आपके एक अच्छा रहस्य बातों को बता रहा हूं, सुनिए।
बच्चे सो रहे हैं, सोने के बाद में वो बच्चे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, आपको बोलना है मेरे बेटा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छा है, आशीष की घोषणा करो। नंबर 5 क्या है? आशीष की घोषणा करो। परमेश्वर की आपकी बात है कि आपका बेटी कैसा भी है, आपका बेटा कैसा भी है, उन बच्चों के लिए आशीष की घोषणा करो। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अपने बच्चों को क्या करो? क्या करो? आशीष दो। आप जब प्रार्थना करते हो अपने बच्चों को आशीष दो। 5 उंगली से मतलब है कि अपने बच्चों के लिए एक महिमा से भरा हुआ पात्र बनो। 5 उंगलियों से जैसे आप खाना बनाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, वैसे ही अपने बच्चों को आशीष दो। एक महान डॉक्टर ने कहा, जब आपके बच्चे सो जाते हैं तो आप उन बच्चों को क्या करो? मेरे बेटी अच्छा है, मेरे बेटी फलदायक लड़की है, मेरी बेटी अच्छा खाना बनाती है, मेरी बेटी मेरी आज्ञाओं को मानती है, ऐसा घोषणा करो। वो सोया रहेगा लेकिन उसके कान, उसके दिमाग जो है उन शब्दों को लेता रहेगा। हालेलुया। आपके बच्चे गहराई नींद में हैं, नो प्रॉब्लम। ये आशीष की घोषणा करो कि मेरा बेटा एक बड़ा ऑफिसर है, बड़ी कंपनी में काम करेगा, मेरे बेटा मेरे अधीन में रहकर अपने माता पिता का अधीन रहकर आज्ञा का पालन करेगा। मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा रहेंगे, बुरी संगति में नहीं रहेगा। नाम लेकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक माँ अपने बेटी के लिए, बेटा के लिए जब वो सोते हैं उन्हें घोषणा करो। हालेलुया। किसी ने कहा कि हमारा बच्चा सोता ही नहीं, एक मोबाइल कर रहा 3 बजे तक 4 बजे तक। अनुशासन रखो। हालेलुया। खाना खाया क्या? मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते हैं। मोबाइल को लो और कबर्ड में फेंक दो और ताला मार दो। दूसरा दिन देना चाहिए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर की नाम के माध्यम की अपने बच्चों को अनुशासन करो ताकि परमेश्वर की नाम के माध्यम की बच्चे समय पर सोए, बच्चे समय पर उठे। हालेलुया। परमेश्वर की नाम के माध्यम की अनुशासन रखना है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की मोबाइल दिन रात देखने से क्या नुकसान है, उन बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के नाम के माध्यम की बच्चे जब सोते हैं उनके लिए आशीष की घोषणा करो कि मेरे बच्चे परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, मेरे बच्चे परमेश्वर की ओर से